देखिए दोस्तों, ये जो 11th का मंथली एग्जाम होता है दिसंबर में, उसका सोल्यूशन पेपर है। तेज़ी से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में समझा भी देंगे कि क्या क्या कैसे हुआ है। और ये तीनों के लिए है आपका। यहाँ देखिए सब्जेक्ट टोटल लिखा है 105, आपका 205, 305, यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए सबके लिए सेम पेपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द जयप्रकाश नारायण इज द फर्स्ट ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है बाधा इन नेशनल यूनिटी। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो प्रिंस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्म्स इन द मैन एंड कैंडिडा आर रिटेन बाई। इसके लेखक कौन है? तो जी बी शाह। सही है। उसके बाद द डैश आर द इंडियन आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे उन लोगों ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया था और किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। द यंग लेडी वॉज डैश डेट शी वॉज द डेंटिस्ट फर्स्ट पेशेंट। यंग लेडी जो थी इस लेसन में, वो आपका पहली बार वो डॉक्टर ने, जब डेंटिस्ट ने कहा कि तुम हमारी पहली पेशेंट हो, तो वो एग्हास्ट हो गई थी, जिसका मतलब होता है डर जाना और कन्फ्यूज हो जाना कि क्या करे, कराए कि ना कराए चेकअप, या करे कि ना। यूनिटी कैन बी मेंटेन्स ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शियसनेस। बहुत ही व्यापक माने पर लोग जब सोचेंगे तभी यूनिटी मेंटेन किया जा सकता है। 6 नंबर है डेंटिस्ट वॉज कॉल्ड ए 5 सेलिंग डेंटिस्ट। इसको 5 सेलिंग डेंटिस्ट कहा जाता था क्योंकि हर चीज़ के लिए वो 5 रुपया रखा था। कह रहा है कि द इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास इज कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ये उसी आपका जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ पाठ से संबंधित है। अगला आपका कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग लेडी ब्रदर्स। तो उसमें जो यंग लेडी थी उसके भाई का नाम आपका जो था वह शाम था। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। अगला है डॉली एट डेंटिस्ट इज द डैश सीन फ्रॉम यू नेवर कैन टेल। यह आपका जो है वो ओपनिंग है। ये राइटर के बारे में जहाँ दिया गया है उसी में लिखा हुआ है, ओपनिंग लाइन इसका होगा आपका। ठीक है। 10 नंबर है द डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट हैज बीन रिटन। यह किसका लिखा हुआ है? तो आपका सीमस हेनी का है लिखा हुआ। ये उनका डिटेल जब दिया गया उसी में यह दिया गया है। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल्स इज टेकन फ्रॉम द एंथोलॉजी ऑफ द पोएम रिटन बाय। यह किसका लिखा हुआ है? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। तो यह कविता है, पोएम है, जो सुदाता भट्ट का लिखा हुआ है। उसके बाद अगला 12 नंबर है आई वांटेड टू ग्रो अप एंड प्लॉग इज फ्रॉम। यह कहाँ से लिखा गया है? यह कहाँ से लाइन लिया गया है? तो यह आपका जो फ्लोवर लेखक है, ये पोएम है, वहाँ से लिया गया है। इसमें लेखक अपने किसी गार्जियन को फॉलो करते हैं कि खेती कैसे किया जाता है, उसी का यह लाइन है। तो 12 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 13 नंबर कह रहा है कि आई वॉज ए न्यूसेंस ट्रिपिंग और फॉलिंग इज हु इज आई इन द लाइन। ये जो लाइन लिखा गया इसमें कह रहा है कि आई शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वह आपका सेमस है नहीं है, जो उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया है। यह भी उसी फ्लोवर पोएम का ही लाइन है। 14 नंबर है बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड। हु हर्ड द ट्रैफिक, किसने आवाज़ सुना था? तो द गर्ल्स चाइल्ड इन दैट ओम। अपनी माँ के, मतलब जो बच्ची थी जो अपनी माँ के गर्भ से बोल रही थी कि माँ तुमने मुझे मार दिया। वही सुजाता भट्ट का जो कहानी है, पोएम है, अनवांटेड गर्ल की जो नाम दिया गया उसी का यह है। तो ठीक है। तो आपका द गर्ल चाइल्ड इन द ओम, तो 14 का ए नंबर हो जाएगा। 15 का लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ, क्योंकि उस लड़की को फॉर्मल्डिहाइड देकर मार दिया गया था। तो 15 का सी होगा। 16 नंबर सानिया मिर्जा। अब यहाँ तक आपका बुक से था, अब इसके बाद ग्रामर आ गया। ग्रामर देखते हैं क्या दिया है। सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, भी सही होगा। ए बेबी बर्ड टू फ्लाई द स्काई मैनेज, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका डी होगा। 18 नंबर देखते हैं आपका क्या होगा। 18 नंबर में कह रहा है यह कि जो चूज द करेक्ट वॉइस, इसका वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका कह रहा है कि वी आर बेकिंग द केक का हो जाएगा सही। जो पैसिव वॉइस होगा वो ए नंबर होगा। द केक इज बीइंग बेक बाई अस। उसके बाद 19 नंबर में कह रहा है कि निगेटिव बनाना है बिना सेंस चेंज किए। तो लिखा है द रूम इज समटाइम क्लोज, मतलब रूम कभी कभार बंद रहता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, जिसका मतलब जिसका हो जाएगा द रूम इज नॉट ओपन ऑल द टाइम्स, मतलब रूम हमेशा खुला नहीं रहता है। तो सेंस बदले बिना इसको आपको वो करना था, इसको निगेटिव बनाना था। 20 नंबर है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, बोलचाल में प्रयोग किया जाता है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसका मतलब हो गया आपका कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही। 21 नंबर कह रहा है आपका कि शी हैड डैश द आइडिया ऑफ द बिकमिंग ए सिंगर। तो जब हैड दिया है तो V3 होगा, यानी कि गिवन अप होगा। उसको डैश मदर कैन नेवर भी हार्टलेस। एक माँ जो है वो कभी भी हार्टलेस नहीं हो सकता है। तो इस सेंस के हिसाब से इसमें ए सही है, ए सही है, क्योंकि एक माँ जो है वो कभी हार्टलेस कभी नहीं हो सकती है। ठीक है। कॉमन में जब सेंस में जाएगा तब द स्पेशल केस में होगा। 23 नंबर है आपका चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। ठीक है। आपका एनालिसिस नहीं करना है, इसका सिंथेसिस करना है। तो दिस इज ए बुक एंड इट इज यूजफुल। तो इसका हो जाएगा आपका दिस इज ए वेरी यूजफुल बुक। इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा। 24 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, 24 नंबर का होगा आंसर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन यू डैश डू योर वर्क। तो यू में डू योर वर्क हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि शुड नॉट सिंग यू टेल हर ऑनलेस। इसमें ऑनलेस होगा, इसका मतलब है कि जब वह नहीं गाएगी जब तक तुमसे नहीं कहोगे। ठीक है। 16 नंबर है कि सरिता इज ए कॉजिन। तो कॉजिन के बाद ऑफ होगा इसमें। कॉजिन रमेश की जो सरिता है वह क्या है? तो चली में मेरी फुफेरी भाई या बहन है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंच विल बी सर्व। तो आफ्टर डिनर, डिनर के बाद लंच सर्व किया जाएगा, दिया जाएगा। फिर आपका कॉम्बिनेशन करना है सेंटेंस में, इसको जोड़ना है। द रानी ब्रोक ए ग्लास एंड शी वॉज केयरलेसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रानी ब्रोक द ग्लास आपका केयरलेसली। अगला प्रश्न 29 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सनिग्धा, सनिग्धा
सनिग्धा हर नेवर हर वेलकम स्पीच, तो कट शॉर्ट हो जाएगा, मतलब छोटा कर दी, वेलकम स्पीच को वो छोटा कर दी। एक दूसरे पेज पर प्रश्न था 30 नंबर, उसको यहीं पर लिख कर एडजस्ट कर दिए हैं। राधा सेड आई लाइक टू ईट चिकन, इसका नारेशन बदलना था, ठीक है, इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना था आपको, तो इसका हो जाएगा सही आंसर सी, जिसका हो जाएगा बनाया हुआ राधा सेड दैट शी लाइक टू ईट चिकन। तो दोस्तों ये था इसका सोल्यूशन। फिर मैं अगले जो एग्जाम होगा उसका आपको वीडियो बनाकर आपको सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपको